टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तक्षक तीर्थ कॉरिडोर बनाने की मांग पर अड़े अब तक्षक तीर्थ के पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज ने ऐलान किया है कि अगर तक्षक तीर्थ पर ध्यान कॉरिडोर बनाने पर नहीं दिया गया तो माघ मेले और कुंभ में लगने वाले धर्म संसद में भी अब इस मांग को वो उठाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है तक्षक तीर्थ के पीठाधीश्वर रविशंकर महाराज जी ने। भाई अपना काम है, हमें जो हमारी जो मांग है, हमारी जो अपेक्षा है, हम तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक रोता गाता रहूँगा, लोगों से कहता रहूँगा, समाज को जगाता रहूँगा, सरकार से भी कहूँगा, धर्म संसद में भी कहूँगा, हैं जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति के पास भी दरकार लेके जाऊँगा। एक उद्देश्य है हमारा, हम सरकार से मांग करेंगे कि जो है लिखा पढ़ी जैसे भी है हर तरह से प्रयास करना हमारा काम है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि प्राचीन धरोहर को, जो आदिकालीन धरोहर है, इसको संरक्षित करना, क्योंकि काशी में विश्वनाथ है और प्रयागराज में विश्वनाथ तक्षक है, इसलिए इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। चारों पुरिया, काशी, अयोध्या, कांची, ये सभी प्रयागराज की पत्नियां हैं, तो पत्नियों का ध्यान रखा गया, पति का ध्यान नहीं रखा गया तो अच्छी बात नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज के जिला कॉल्विन अस्पताल की व्यवस्था की हम जानकारी लेने जब पहुंचे तो वहां पर व्यवस्थाएं तो करीब ठीक ही थी, बस थोड़ी बहुत गंदगी थी, जैसे कि वाटर कूलर पर लोगों ने थूक रखा था और इस तरह से यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। और जब हमने लोगों से बात करनी चाहिए तो लोग कैमरे पर बोलने से बचते नज़र आए। तो वहीं हमने जब अस्पताल प्रशासन से जानकारी ली तो अब तक यहाँ आयुष्मान के अंतर्गत 75 लोगों का इलाज ऑपरेशन हो चुका है और साथ ही यहाँ पर कुल 44 डॉक्टर की वैकेंसी है, जिसके बाद यहाँ 25 की नियुक्ति है, जिसके वजह से ये सबसे बड़ी समस्या है, जिससे मरीज़ों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अब देखना है इसमें कब तक नियुक्ति होती है और कब तक मरीज़ों को लंबी कतार की लाइन से मुक्ति मिलेगी। साथ ही यहाँ पर कोविड गाइडलाइन की पालन की बात करें तो ना ही 2 गज़ की दूरी थी और ज़्यादातर लोग मास्क लगाए के नहीं दिखाई दिए और गंदगी यहाँ कहीं ना कहीं दीवारों पर लोग थूके हुए थे, जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा सवाल था कि अस्पताल परिसर में किस तरह से गंदगी है। हम खड़े हैं जिला मंडलीय चिकित्सालय कॉल्विन हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां एक्सरे रूम के बाहर किस तरह से लोगों की भीड़ है। साथ ही यहां पर एक्सरे कराने, अल्ट्रासाउंड कराने आए हुए मरीजों की आप देख सकते हैं किस तरह से कतार है, लाइन है, जबकि कोविड का समय है और वो 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगी है। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, तो यहाँ से जब हमने बात करनी चाहिए तो CSC यहाँ की चार्ज पे नहीं थी और वो 2 दिन की छुट्टी पर थे, मगर अस्पताल में कुल 44 डॉक्टरों की वैकेंसी है, जिसमें से 25 डॉक्टर यहाँ नियुक्ति पर हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे आप दिखाइए कि किस तरह से लंबी कतार है मरीजों की और यहाँ पर डॉक्टरों की कमी होने के अभाव के कारण यहाँ पर लंबी कतारें होती हैं। साथ ही अगर बात करें आयुष्मान लाभ की तो जिला कॉल्विन अस्पताल में अब तक 75 लोगों को आयुष्मान का लाभ मिला है, जिसके अंतर्गत ऑपरेशन हुए हैं, जैसी की जानकारी हमें यहाँ के CSC के द्वारा मिली। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कतारें हैं और कोविड को देखते हुए किस तरह से खतरा है, उसके बाद भी यहाँ कोविड का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है, ना ही 2 गज़ की दूरी है, और जिस तरह से प्रयागराज पे खतरा मंडरा रहा है, ये अपने आप में एक काफ़ी निंदनीय और डरावना साबित हो सकता है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां चुनाव करीब है, तो इससे पहले मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पकौड़े तले थे, तो अब मंत्री नंदी ने उसके बाद पूड़ी छानी थी। अब उसी कड़ी में फिर से एक बार कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए मंत्री नंदी ने सड़क किनारे भीड़ लगाई और चाय बनाते हुए लोगों को परोसा है, मगर ना ही चेहरे पे किसी के मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग। खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब जिम्मेदारों द्वारा खुद ही उल्लंघन किया जा रहा है, तो विपक्ष क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। पौष पूर्णिमा पर करने से स्नान मिलता है लाभ, और क्या है महत्व, किस तरह से पौष पूर्णिमा पर दान पुण्य करने से मिलता है लाभ, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में पंडित शिवराज सचदेव का।
ओम गण गणपति। 17 जनवरी 2022 को इस पूर्णमासी पड़ रही है। पूर्णमासी का एक विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी स्वयं आके गंगा नदी में स्नान करते हैं। उसके अलावा जो पूर्णमासी होती है वो चंद्रमा की होती है, यानी कि चंद्रमा फुल मून होते हैं, पूर्ण होते हैं, और चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तिष्क पे विराजा हुआ है। और गंगा नदी भी जो है वो शिव जी की जटाओं से निकल रही है। तो हमें यहाँ पे शिव और वैष्णव दोनों का ही ध्यान मिल जाता है। इसलिए पूर्णमासी के दिन नहान का विशेष महत्व है। दान पुण्य करने से भी हम इस जन्म के कर्मा सुधारते हैं और अगले जन्म के लिए भी पुण्य प्राप्त करते हैं। संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले में गंगा का पानी बढ़ने से संतों की मुसीबत बढ़ गई है। कानपुर बैराज से 25,000 क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने से अचानक जल प्रभाव बढ़ा है और गंगा किनारे बने शिविरों में पानी भर गया है। कल देर रात से जल स्तर बढ़ रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई चेतावनी या फिर सुविधा शिविरों में रहने वाले लोगों को नहीं प्रदान की गई, ऐसा आरोप है वहां शिविर में रहने वाले एक संत का, जिनका शिविर पूरी तरीके से पानी से भर गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक संत का कहना है कि अब जब पूरी तरीके से उनका शिविर जल प्रभावित हो गया है, उनको दूसरी जगह स्थान देने की बात कही जा रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संगम किनारे माघ मेला बसाया गया। स्नानार्थियों के लिए जल भी लगातार छोड़ा जा रहा है, पर इस बार अव्यवस्थाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। देखिए, पूरा पानी का जल प्रभाव है, उससे पूरा शिविर प्रभावित हो गया है। वहाँ शिविर स्थापना की जगह भी नहीं बची है। 3-4 दिन हम इसमें रहे हैं, फिर अचानक एकदम गंगा जी बाड़ी ऊपर से पानी छोड़ा गया। तो मेला प्रभारी जी से कहा था, तो उन्होंने एक जगह स्थापना के लिए हमें रामानुज मार्ग पर पूर्वी पटरी पर प्राप्त कराई। बोले हम आपको वहाँ विस्थापित कर देंगे। कितनी आपको दिक्कत हुई है? 1 घंटा पहले यहाँ पानी नहीं था, अभी 1 घंटा पहले पानी यहाँ नहीं था, अब पानी घुटने भर हो गई। आधे घंटे पहले कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर मजे का नुकसान हुआ है सर। पानी कहाँ घुसता है? सर एकदम पूरे एकदम अंदर लग गया है। बाबा जी के जो बनाए हैं उस सब के पूरे अंदर लग गए हैं पानी, और तभी इसी के लिए 2 नंबर पुल बंद हो गई है। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी आ जा रही है और पैदल भी आदमी जा रहे हैं, नाव भी जा रही है सर। अपना नाम संगम नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी की ओर से अब कैंपेनिंग चालू हो गई है, तो क्या कुछ कहना है जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ का, किस तरह से वो जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरह से उनको जनता का समर्थन मिल रहा है, आइए सुनाते हैं आप। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं पिछले 3 महीने से अपने दिल्ली मॉडल को लेकर कि किस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया है। वो सारी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमारे प्रयागराज की जनता जान रही है, शहर दक्षिणी की जनता जान रही है कि दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। उनके कामों के ऊपर विश्वास कर रही है, और हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जनता ये हम लोगों से वादा कर रही है कि अब की बार अब वो किसी को वोट नहीं देने वाली है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देने वाली है। संगम नगरी प्रयागराज यहाँ माघ मेले में सरकार के द्वारा बात कही गई थी, जिसके बाद अब माघ मेला क्षेत्र में पहुँचे राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था बात नहीं बनी, जिसके लिए हम अधिकारियों से बात करेंगे, मगर आंदोलन कब और कहां होगा उस पर वो बचते नजर आए। साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आप। महीने का आंदोलन चला दिल्ली में, वो स्थगित हुआ है। सरकार ने कुछ वादे करे, वो बात अभी नहीं माननी, तो सरकारों से बातचीत करेंगे अब आगे भी। नहीं माननी तो फिर आंदोलन होगा, क्या पता कहाँ होगा। यूपी में तो प्रोग्राम चल रहे अभी हमारे, वो कहाँ होगा, क्योंकि सेंटर से मामला था, तो कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा, क्या होगा, अभी तो बातचीत करेंगे हम, सरकारों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। रिजान तो भाई उनकी वे कहीं से लड़ लो, मुख्यमंत्री प्रदेश का। अब वे गोरखपुर से पहले भी तो लड़ता है, गोरखपुर से लड़ना चाहे, जहाँ से भी लड़ना चाहिए, किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा किसी को वो नहीं है, हम तो अपनी बात कहेंगे।
और ये किसान अपने आप कर लगा जिसको इसको देनी है, सब जाने इसको कहाँ देना। 13 महीने आंदोलन में से निकल कर आए, इनकी सब ट्रेनिंग होगी। अब इनको क्या करना है इन्हें सब पता है। अब तो ट्रेनिंग होगी इनकी, सब जानते हैं क्या करना इनको। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली क्षेत्र का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं लंबा जाम लगा हुआ है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां पर ई रिक्शे गलत तरीके से खड़े होते हैं, जिनसे रोज लंबा जाम इसी तरह से लगता है। और दूसरी तरफ सड़क पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया, जहां पर सड़क की पैदल चलने की पटरी पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण है, जिसके वजह से आने जाने वाले पैदल चलने वालों को सड़क पर चलना पड़ता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। इसी तरह से रोज लगता जाम, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, ये हालात हैं बीजेपी के मंत्रियों के, जहां अब आप देख सकते हैं शहर दक्षिणी से विधायक और अल्पसंख्यक मंत्री व कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जलेबी छान रहे हैं। कभी ये पकौड़ी छानते हैं तो कभी पूड़ी, और कभी चाय बनाते हैं तो कभी जलेबी। और शायद मंत्री जी यहाँ पर ये भूल गए कि कोरोना काल है, और जिस तरह से लोगों की भीड़ लगाकर मंत्री जी यहाँ जलेबी बना रहे हैं। पहली वीडियो में आपको हम बता दें, मंत्री जी बिना मास्क के थे, मगर मीडिया पर चर्चा होने के बाद अब मंत्री जी ने मास्क तो लगा लिया, मगर अपने अगल बगल इकट्ठा भीड़ को मास्क लगवाना भूल गए और किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग का कहना है 5 लोग से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते, मगर बीजेपी के मंत्री किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मंत्री नंदी अब जलेबी छानते हुए कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई और लोगों को खतरे में डाला। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ प्रयागराज में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और 1-2 मौत भी हो चुकी हैं, उसके बावजूद अभी तक लोगों को इसकी परवाह नहीं है। ये नज़ारा है कोतवाली के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं बिना मास्क के खुलेआम लोग घूम रहे हैं और बेखौफ होकर लोग यहां पर गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही कोरोना का खौफ है और ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है। और जमकर बाजारों में कोविड गाइडलाइन की संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है घंटाघर पुलिस बूथ के सामने का, जहां आप देख सकते हैं पुलिस बूथ के सामने ही खुलेआम सड़क पर दुकान लगी है और यहां पर किस तरह से भीड़ इकट्ठा की गई है ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, न चेहरे पे मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग। जहां एक तरफ प्रयागराज में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से इस तरह की लापरवाही अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करती है। और पुलिस चौकी के सामने कोविड गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां, कोतवाली पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां वेणी माधव प्राचीन मंदिर से हर साल की तरह पौष पूर्णिमा पर इस साल भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं विधि विधान के पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकाली गई और ये शोभा यात्रा दारागंज और कई क्षेत्रों से अपने विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस वेणी माधव मंदिर पहुंचेगी। मगर भव्य तरीके से इस शोभा यात्रा में लोग शामिल हुए और चारों तरफ भगवान वेणी माधव के जयकारे गूंजते रहे। संगम नगरी प्रयागराज में जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेश पर सिविल डिफेंस के लोगों द्वारा संगम क्षेत्र के संगम घाट पर लोगों को मास्क बांटा गया। साथ ही जो यहां श्रद्धालु बिना मास्क के आ रहे थे या जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था, उनको चेहरे पर मास्क लगवाया गया और साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने की लोगों से अपील की और लोगों को मास्क लगवाकर कोरोना के प्रति गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।